पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता छावनी में तब्दील हो रखी है। वजह है छात्रों का आंदोलन। 8-9 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आज छात्रों और मजदूरों के संगठनों ने ममता सरकार के सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला, जिसे रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में आज अभूतपूर्व किलेबंदी की गई। मानो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि दूसरे देश के घुसपैठिए। लेकिन आम लोगों का आक्रोश रोकने के लिए हर सरकारी मोर्चाबंदी के खिलाफ कोलकाता की सड़क पर ऐसा विरोध आज दिखा, जो शायद पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया होगा। ऐसी चिंगारी जिसके सहारे आक्रोश की ज्वाला को रोकने की पश्चिम बंगाल में ठानी गई। लेकिन क्यों? लोहे को लोहा काटता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता के आक्रोश को रोकने के लिए सोमवार सुबह लोहे से लोहा जोड़ा जाता दिखा। लेकिन जब जनता का गुस्सा जमीन पर आता है तो लोहा जुड़ता नहीं, टूट जाता है। वहीं सोमवार दोपहर कोलकाता की सड़कों पर हुआ, जब नबन्ना यानी बंगाल सरकार के सचिवालय की तरफ ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश में उबलती जनता प्रदर्शन करने उतरी। बैरिकेड को कागज के पन्ने की तरह खींचकर फेंक दिया। बता दिया कि जनता की नाराजगी के आगे कोई वेल्डिंग मशीन काम नहीं आती। छात्रों के इसी आक्रोश को रोकने के लिए बंगाल सरकार ने इतनी मेहनत की। प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात की गई। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग हुई, 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात कर दिए गए। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली गई। राज्य सरकार का इतने से भी मन नहीं भरा तो जिनकी नीयत काला होने का जनता को शक है, वो सरकारी व्यवस्था आम लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेड पर मोबिल ऑयल लगवाने लगे। नबन्ना अभियान में कोलकाता पुलिस ने कल 126 गिरफ्तारियां यानी पुरुष 103, महिला 23 की। इस दौरान 15 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, लेकिन सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर जब मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में जांच सीबीआई कर रही है तो फिर अब गुस्सा क्यों बंगाल सरकार के खिलाफ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सोमवार का दिन याद कीजिए। सोमवार को 3 घंटे के भीतर न जाने कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कोलकाता में सोमवार दोपहर करीब 3 घंटे प्रदर्शन छात्रों का चलता रहा, जिसे देखने वाले कहते हैं कि किसी प्रदर्शन को रोकने में इतनी पुलिस और किलेबंदी नहीं देखी गई। इसी पुलिस ने जनता के आक्रोश को रोकने के लिए क्या नहीं किया। इन्हें हिरासत में लेने के लिए जमीन पर घसीटा तक गया। ऐसे घसीटा गया जैसे ये कोई उपद्रवी हो। इनके हाथ में कोई हथियार नहीं, फिर भी ऐसे घसीटकर जमीन पर पुलिस ने लेटा दिया, जैसे ना जाने ये कितने बड़े खतरे बन गए थे। कोलकाता में आम आदमी के गुस्से को यूं इसलिए घसीटा गया क्योंकि कोलकाता पुलिस की कंटेनर वाली दीवार तक पार करके ये प्रदर्शनकारी आगे अपने आक्रोश के साथ बढ़ते गए। ममता बनर्जी खुद तो प्रदर्शन कर लेती हैं, लेकिन जब दूसरे छात्र संगठन या राजनीतिक दल प्रदर्शन करने उतरते हैं तो या तो कोलकाता हाई कोर्ट से जाकर इजाजत लानी पड़ती है या फिर शांति भंग की धारा अपने ऊपर झेलकर हिरासत में जाना पड़ता है। इसके बाद छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ जब बीजेपी ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान किया तो ममता सरकार का अल्टीमेटम आ गया। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ ममता सरकार ने कहा कि कुछ भी बंद नहीं रहेगा। कभी महिलाओं के हित में आवाज में उठाने वाली ममता अब बंगाल में प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाती दिखी। टीएमसी की सांसद सयानी घोष ट्वीट करती हैं कि प्रदर्शनकारियों की शक्ल गुंडों जैसी है। उन्होंने ये भी लिखा कि वाटर कैनन से नहाते हुए पिकनिक जैसा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए कोलकाता प्रदर्शन को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर भारत बंद के बाद भी ममता सरकार ने ऐलान किया कि कुछ भी बंद नहीं होगा, सभी कर्मचारियों को ऑफिस तक आना पड़ेगा। तो इस केस पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए मैं थी आपके साथ अनुष्का सिंह। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.